बरेली श्री जी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल वोकेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्र व छात्राओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा डीजी शक्ति योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि श्री संजीव अग्रवाल विधायक 125 कैंट विधानसभा के द्वारा सभी चयनित विधि की अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद सिल्वर लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य रवि भटनागर, डॉक्टर आशीष दीक्षित प्रोक्टर, चीफ प्रोक्टर डॉक्टर नुपुर गोयल एवं सभी अध्यापक मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्री संजीव अग्रवाल द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छात्रा व छात्राओं के हित में चल रही केंद्रीय व राज्य योजनाओं के बारे में बताया गया। स्मार्टफोन मिलने वाले छात्र व छात्राओं मोहम्मद दानिश खान, नदीम सिद्दीकी, आकिब जिलानी, सोनू दीक्षित, राहुल कुमार, शादाब खान, उषा कुमारी, नेहा सिंह ने आभार व्यक्त किया। चलिए, आपको सबको ये जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी जी की सरकार है, और ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट है, वो छात्र छात्राओं के लिए ये मोबाइल दे रही है, एजुकेशन के लिए दे रही है, आपको अपडेट करने के लिए दे रही है, आपको डिजिटल इंडिया में अपनी सहभागिता के लिए दे रही है। ऐसे ही है ना? और आप पढ़ाई पूरी कर चुके, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये तो स्टूडेंट के लिए है ना, आप तो एक्स स्टूडेंट हो गए, वकील हो गए, सक्षम हो गए, उसके बावजूद भी आप तक आपको बुला के मोबाइल दिया जा रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की। तो हमें इसके लिए मोदी योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मन से, हृदय से हम इसको स्वीकार करते तो दोनों हाथ ऊपर उठा के जरा ताली बजा दें। ठंडा मौसम भी नहीं है, जवान लोग हो, देश तुमको चलाना है, अच्छा बुरा, बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा करना है, आपको करना है ना। इसमें महारत हासिल हो गई या नहीं? या पढ़ाई अच्छी हुई या नहीं? आपको कहते हुए गर्व होता है कि हम सिल्वर लॉ कॉलेज के पढ़े हुए हैं। यस सर। तो उसके लिए एक अलग से फीलिंग दूसरों के मन में और आपके मन में आती है। आती है सर। जब एक स्टूडेंट कहता होगा, कोई वकील वहां पे, कि हम बरेली कॉलेज के पढ़े हुए हैं, कोई दूसरे और कॉलेजों का नाम लेता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, और जब आप कहते होगा कि हम श्री इंस्टीट्यूट सिल्वर लॉ कॉलेज के पढ़े हुए हैं, तो एक फर्क नजर आता है या नहीं आता? आपका कॉन्फिडेंस दुगना होगा। और मुझे इसकी खुशी है कि हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छे स्टूडेंट को यहाँ से भेजते हैं जो कामयाब होता है अपने स्टूडेंट। यही हमारा लक्ष्य है। और अब आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अब समाज के बीच में आप समाज को चलाने की जिम्मेदारी अब आप पे है, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। और ऐसा माहौल आपको मिला है, जीवन में बहुत कम समय ऐसा आता है विश्व में, देश में, जो काल आपको अपने जीवन के लिए मिले। ये सकारात्मक माहौल, बढ़ता हुआ देश, समृद्ध होता हुआ देश, विश्व में एक नई पहचान बनाता हुआ देश, हम सबको गर्व या गौरव है या नहीं? आज जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में अपनी पुरानी संस्कृति, अपने पुराने संस्कार, अपनी पुरानी विरासत, अपनी प्राचीन परंपराएं जो भारत की धरोहर थी, भारत की एक पहचान थी, उसके साथ आगे बढ़ रहा है, विकास की राह में आगे बढ़ रहा है या नहीं? विश्व में एक नई पहचान बनी है या नहीं बनी है? हमारा गौरव बढ़ा या नहीं बढ़ा? आज भारत की किसी भी बात को कोई देश अनसुना कर सकता है? किसी देश की ताकत? उसके आपने परिणाम भी अभी देखे कि यूक्रेन युद्ध देखा ना, चल रहा है भी। वो यूक्रेन और रूस का युद्ध था या किसका युद्ध था? वो किन देशों का युद्ध था? दो महाशक्तियों का युद्ध। कैसे था? यूक्रेन तो फील्ड थी युद्ध की, अमेरिका और रूस का युद्ध है। किसका है? यूरोपियन देश और रूस का युद्ध।
उन सबके बावजूद दो महाशक्तियों का भारत कभी उन दोनों महाशक्तियों की तरफ ऐसे हाथ फैला के देखता था। आज वही भारत, आपका भारत, यूक्रेन युद्ध में दोनों महाशक्तियों को इस बात के लिए तैयार करता है कि जो 22,000 छात्र छात्राएं हमारे वहां पर पढ़ रहे हैं, जिनका जीवन खतरे में है, उनको सुरक्षित वापस करना होगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी के संदेश पे दोनों देशों ने 3 दिन का युद्ध विराम करके हमारे देश के छात्र छात्राओं को सुरक्षित वापस आने